हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रॉम आईपीईबी एग्जाम डेट इज अनाउंस नाउ एंड कितने दिन दिए हैं हमको? तो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज जो है वो अपने को दिए हैं फ्रॉम आईपीईबी। ठीक है। नाउ दोज हु रेगुलरली विजिट अवर संडे लाइव, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई पूछता रहता है कि आईपीईबी का एग्जाम कब होगा कब होगा। इन एवरी संडे लाइव आई टोल्ड यू गाइस सीबीटी इज 99% कंफर्म, डायरेक्टली इंटरव्यू विल नॉट टेक बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर ज्यादा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, सीबीटी आपका होने वाला है अभी। ठीक है, इंटरव्यू बाद में होगा। तो बहुत सारे आपके क्वेरीज रहेंगे, बहुत डाउट रहेंगे, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। उसके अलावा अभी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है खासकर उनके लिए जिन्होंने एसबीआई एसओ का एग्जाम प्लस इंटरव्यू दे दिया है। ओके, बिकॉज मैक्सिमम पब्लिक जो है एसबीआई एसओ की अपनी है, एनआईसी की पब्लिक है। ठीक है, और जो नए थे तो उनको अभी क्या करना चाहिए इन 15 डेज में, सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट इंटरव्यू कॉल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, बिकॉज ये इसमें चांस बहुत ज्यादा है। वो क्यों है आई विल टेल यू लेटर। Before that, the vacancy is very much important for you because this offers second highest package in computer science domain, that is 16.8 lakh CTC package. तो पूरा अभी जोर लगा दो for the next 15 days. Okay, just follow the guidelines, just follow the strategy and definitely you will increase your chance of getting selection. ठीक है, मॉक टेस्ट पैक अपना आ गया है ऑलरेडी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट पैक का लिंक मिलेगा। कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपरली सब चीजें यूज करो, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट डाउट आपका होगा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो बिफोर 7 डेज और 8 डेज यू विल गेट योर एडमिट कार्ड। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। जस्ट दे गिवन द नोटिस रिगार्डिंग दैट की प्रोसेस कि ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो नाउ बहुत सारे आपके क्वेरीज है कि ये जो क्वेरीज मैंने जस्ट वॉट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम अवर टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है, सबको कंबाइन किया है। तो कॉमन क्वेरीज ही है। सो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू और सीबीटी प्लस पीआई। देन सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, ठीक है तो कितना कट ऑफ जा सकता है अभी आईपीवी के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस 15 डेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, क्विक टिप्स हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनको पता ही नहीं था, ऑब्वियसली सबको पता नहीं था एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ कनेक्टेड है, संडे लाइव रेगुलरली विजिट करते हैं, उनको पता था एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देन इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो कितना होगा, एज पर दैट ओनली ऑब्वियसली वी टू प्रिपेयर। एंड जो टोटल एप्लीकेशन है फॉर असिस्टेंट मैनेजर आईटी कितने आए हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आपको मैं दिखाऊंगा कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने आए हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा या सीबीटी प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू कॉल, दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू ओनली। ठीक है, तो प्योरली 100% वेटेज है इंटरव्यू के लिए। तो अभी ये जो सीबीटी है ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा, मतलब दिस इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यस, अपने को ज़्यादा दिन नहीं दिए हैं आईपीबी ने, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत इजी है क्योंकि जस्ट आपको एग्जाम क्रैक करना है, बाकी आपको दूसरा इधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू का कॉल लाना है। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फर्स्ट डाउट आई होप इट इज गेटिंग क्लियर कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एंड सीबीटी जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाद में सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, तो यस सेक्शनल कट ऑफ इज देयर। ओके, और वो कितना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ईच सेगमेंट हम जब डिस्कस करेंगे एप्टी रीजनिंग इंग्लिश का, ठीक है, 3 आपको सेक्शन पढ़ने बताऊंगा, आपको एग्जाम पैटर्न भी तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, नाउ हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस 15 डेज। सो ऑब्वियसली जस्ट फॉलो द स्ट्रेटेजी वीडियो, जस्ट फॉलो द मॉक टेस्ट पैक। ऑलरेडी मॉक टेस्ट पैक आ गया है। ओके, एसबीआई एसओ के टाइम जो फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था मॉडल, बहुत सुपर सक्सेसफुल मॉडल रहा, बहुत पब्लिक का फायदा हुआ है, बहुत पब्लिक का 2-2 महीने में इंटरव्यू कॉल आया है। तो 15 डेज में डेफिनेटली आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। जस्ट प्रॉपरली स्ट्रैटेजी वीडियो, मॉक टेस्ट पैक एंड टेलीग्राम पीडीएफ, ये तीनों को कंबाइन करना है। कंसेप्ट पीडीएफ भी आपको दिया है मैंने। ओके, कैसे एक्सेस करना है, किधर जाना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, नो नीड टू वरी। ठीक है, जस्ट प्रॉपरली काम माइंड से जो है ये वीडियो देखो। आई नो कि देयर इज अ पैनिक सिचुएशन बिकॉज ओनली 15 डेज दे हैव गिवन, ओके, बट नो नीड टू वरी, यू कैन हैंडल दैट। ठीक है, नो नीड टू वरी। नाउ द नेक्स्ट important thing is that how to quickly complete the syllabus. Again follow the strategy video, in that I will tell you each and everything in detail. ठीक है, इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो, सो सी अप्रोक्सीमेटली जो है आपका इंटरव्यू कॉलिंग रेशियो 1:5 का रहेगा। ठीक है, सो टोटल 54 जो वैकेंसीज है, तो हर वैकेंसी के लिए दे विल कॉल टोटल 5 कैंडिडेट्स। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी दैट 120 पीपल ओके विल गेट कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है आपका सीबीटी का, जस्ट वो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वाई? सो वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट टोटल फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं फॉर असिस्टेंट मैनेजर आईटी पोस्ट। सो दिस इज डेटा विच वी हैव विद अस, कितने टोटल फॉर्म आए हैं। तो आप देख सकते हो
टोटल जो फॉर्म है वो है 20,396, मतलब 54 वैकेंसीज के लिए लगभग 20,000 फॉर्म जो है वो आए हैं। तो देख सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन है। ओके, ऑब्वियसली कंपटीशन इज बिकॉज ऑफ सैलरी, बिकॉज यही सैलरी बहुत सारे आईटी कंपनी भी देते नहीं फ्रेशर्स को। ओके, ऑब्वियसली दे वांट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, बट जिनका भी 1 ईयर से एक्सपीरियंस है, टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी आपका आईटी कंपनी हो, इतना पैकेज आपको स्टार्टिंग में कोई देगा नहीं। ठीक है, दैट्स वाई द थिंग इज दैट, एंड बहुत सारे ले ऑफ भी हो रहे हैं अभी आईटी इंडस्ट्री में, सो दैट्स वाई पीपल आर कमिंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो 20,000 पीपल आर देयर, आउट ऑफ विच ओपन में 8,000 है, ओबीसी में 5,000 है अप्रोक्सीमेटली, आई एम टेलिंग। ठीक है, एससी 4,000, एसटी 1,000, ईडब्ल्यूएस 989, मतलब लगभग 1,000 कैंडिडेट्स आर देयर। तो इसमें से फर्स्ट थिंग, ये 20,396 में से आगे आएगा पब्लिक कितना, 120। नाउ अगेन दिस इज अप्रोक्सीमेशन 1:5 का। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक दे विल कॉल 1:10 कैंडिडेट, हो भी सकता है, बट सेफ साइड हम मान के चलते हैं 1:5। ओके, ज़्यादातर पब्लिक मतलब 5 को ही वो बुलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स सी हाउ मच एक्चुअली दे विल कॉल। ठीक है, बट 120 में से फिर देन आपका जर्नी स्टार्ट होगा टुवर्ड्स योर 54 वैकेंसीज। ठीक है, तो कंपटीशन और कट ऑफ सुपर हाई जाने वाला है। भले ही आपको एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन हर एक सेक्शन अपने को करना ही पड़ेगा अगर इफ यू वांट टू गेट क्वालिफाई इन द इंटरव्यू। एंड बाद में इंटरव्यू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अवर सुपर पावरफुल आईजीपी इज देयर, नो नीड टू वरी फॉर दैट। ठीक है, तो इंटरव्यू का टेंशन जो है अभी छोड़ दो, सब चीजें मैं आपको दूंगा। जस्ट अभी फोकस करना है पूरा का पूरा सीबीटी में, एटलीस्ट आपका इंटरव्यू कॉल आना ही चाहिए कुछ भी करके। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एनआईसी एस्पिरेंट। जैसे अपना एनआईसी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, साइंटिफिक ऑफिसर का, साइंटिस्ट का, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अलॉन्ग विद दैट, जिन्होंने भी अभी एसबीआई एसओ में आईटी दिया है, एसबीआई एसओ का एग्जाम या इंटरव्यू दिया है, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये है। तो इसलिए प्रॉपरली फॉलो द स्ट्रैटेजी वीडियो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। ठीक है, यही एक रास्ता है in which you can crack this exam in less than 15 days. Okay, so those who don't know, 14 February, okay, that is your Valentine day, is your exam day. Okay, so instead of Valentine, just focus on IPAB, I can say. And now approximately 15 days we have in our hand, so let's start the strategy video for this. Okay, before that, what is your exam pattern? That is most important. तो एग्जाम पैटर्न में हम आपको देख सकते हो आप क्या पढ़ना है। सो यू आर एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, सो 3 सब्जेक्ट्स विल बी देयर फॉर योर नॉन टेक्निकल पार्ट। 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो 100 तो इसका हो गया। एंड जो आईटी पार्ट है आपका टेक्निकल, वो आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क्स यू विल गेट फॉर पॉजिटिव मार्किंग एंड निगेटिव मार्किंग देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर द 16.8 लाख सीटीसी जॉब। ठीक है, तो मतलब वी विल अटेम्प्ट ऑल द 150 क्वेश्चंस, राइट। देन हियर यू कैन सी सेक्शनल टाइमिंग इज देयर। डेफिनेटली आईपीपीबी ने निगेटिव मार्किंग नहीं दिया, उधर हम रिलैक्स हो गए, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग जो है वो दिया है, तो थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा, राइट। बट नो नीड टू वरी, आवर स्ट्रैटेजी इज देयर, टाइमिंग टारगेट स्ट्रैटेजी, बाय यूजिंग विच यू कैन टैकल दिस थिंग। ठीक है, तो 35 मिनट्स आपको मिलेंगे एप्टी के लिए यानी कॉन के लिए टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन, 35 मिनट्स फॉर दिस 40 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड 15 मिनट्स यू विल गेट टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग इंग्लिश। ठीक है, और जो टेक्निकल है अपना, तो 35 मिनट्स मिलेंगे 50 में। ठीक है, टेक्निकल तो हो जाता है, आराम से होगा आईपीपीबी का। ठीक है, अगर 20 मिनट्स में दिए रहते तभी अभी हम आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट कर लेते पेपर, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सबसे बड़ी बात जो है, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सेक्शनल कट ऑफ, ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल बी योर ओवरऑल कट ऑफ, कितने मार्क्स अपने को टारगेट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सी नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि 1:5 के हिसाब से टोटल 120 कैंडिडेट जो है आगे जाने वाले हैं आउट ऑफ 220,000। ठीक है, 20,000 में से 120 जो है आगे जाने वाले हैं, और 120 में से फिर 54 का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, you the expected cutoff for the exam. Okay, one important thing, see before exam obviously cutoff predict करना या cutoff के बारे में सोचना is irrelevant thing. First of all I follow this thing. ठीक है, बट आपको अभी टारगेट मिलना चाहिए, बिकॉज आई नो कि जस्ट अचानक से 15 डेज का नोटिस अपने सामने आया। ओके, इन 15 डेज वी हैव आवर एग्जाम, सो पैनिक सिचुएशन इज डेफिनेटली देयर। ठीक है, सो फॉर दैट टू रिलैक्स यू गाइज आई एम टेलिंग यू व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ऑब्वियसली योर कट ऑफ डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ओके, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन, कितना आपका कॉम्पिटिशन है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करे पब्लिक, पेपर का लेवल क्या है, ओके, हर एक सेक्शन का लेवल क्या है, बिकॉज यू नो सेक्शन कट ऑफ इसमें है, राइट। तो हर एक सेक्शन का लेवल क्या है, इसके अलावा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आर देयर ऑन विच कट ऑफ इज डिपेंड। ठीक है, बट अपना एसबीआई एसओ का कट ऑफ जो है लगभग सेम हुआ था, वॉट एवर पीपल
मैसेज में कि उनका इंटरव्यू कॉल आया, तो मतलब कट ऑफ में थे वो, ठीक है। तो एज पर दैट डेफिनेटली आई विल टेल यू द कट ऑफ। नाउ सी हियर द मेन अजम्पशन इज दैट आवर एनआईसी एंड एसबीआई पीपल आर देयर। तो इनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश का, आईटी का भी सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस पीपल विल इंक्रीज योर कट ऑफ फॉर श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली उनका सिलेबस कंप्लीट है, 15 डेज में रिवीजन करके उनको जाना है, ज़्यादा कुछ अकेले करना नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इफ यू आर गेटिंग 95 to 102 आउट ऑफ 150 देन यू विल गेट इंटरव्यू कॉल, ठीक है। थोड़ा आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा, बिकॉज अगर ये आपको बताऊंगा नहीं तो आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि सिलेक्शन जो है प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे है और 1:5 का रेशियो बहुत ही कम है। इफ यू सी ओनली 120 कैंडिडेट आउट ऑफ 20,000, मतलब इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.56 के अराउंड होगा, ठीक है, 0.56%, ठीक है। अगर इफ दे कॉल 1:10 पीपल, ओके, तो टोटल कितने होंगे फिर 540 पीपल होंगे आउट ऑफ 20, सो अप्रोक्सीमेटली 2% के अराउंड जो है परसेंटेज बढ़ेंगे। बट अगेन दिस इज वेरी आई एम नॉट थिंक, मुझे लगता नहीं कि ये जो है प्रैक्टिकली बुलाएंगे इतने पब्लिक को, ठीक है। 1:5 रेशियो को स्टैंडर्ड मान के चलिए, एंड दिस कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, 1:5 का अजम्पशन, फर्स्ट सेकंड अजम्पशन एसबीआई एसओ पब्लिक एनआईसी पब्लिक ऑलरेडी रेडी है, तो डेफिनेटली उनके साथ का कॉम्पिट रहेगा, ठीक है। ओके, सो ठीक है, ये तो हो गया। अभी ये बाद में हम ये छोड़ो अभी फिलहाल, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। सो डेफिनेटली बाय फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वीडियो एंड एवरीथिंग, मॉक टेस्ट पैक वगैरह आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। बट बिफोर दैट येस, आईपीएबी इज पार्ट ऑफ अवर एमएसपी। तो जिन्होंने ऑलरेडी एमएसपी ज्वाइन किया है या जिनको भी एमएसपी ज्वाइन करना है टू प्रिपेयर फॉर सीबीटी प्लस इंटरव्यू ऑफ आईबीपीपी, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो इन समरी व्हाट इज एमएसपी? सो इन सिंगल फी यू कैन टारगेट मल्टीपल रिक्रूटमेंट। सो विच रिक्रूटमेंट्स currently are part of MSP? Let's have quick look on that. Electronics communication and instrumentation. तो as on 29/1 2025, BEL, RRB, JEE, UPSC, CBI, BEL, IPB, AIMIT, okay, both CBT plus interview and BHEL are part of your MSP. तो अगर आपने इसी में से किसका 1, 2, 3 का फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एमएसपी टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस एग्जाम अंडर गाइडेंस ऑफ मी, ठीक है। तो इसमें से बेल का फॉर्म अभी चालू है, वो आप भर सकते हो, ओके, लाइक दिस। तो बेल का फॉर्म चालू है, इसका चालू होने वाला है, ठीक है। तो ये फ्यू ऑफ द फॉर्म्स है दैट यू कैन अप्लाई। तो नेक्स्ट इज फॉर कंप्यूटर साइंस। तो हियर यू कैन सी आरआरबी CBT 2। सो अगर आप क्वालिफाई कर गए हो आरआरबी के लिए तो दैट वी आर टारगेटिंग। यूपीएससी सीबीआई वी आर टारगेटिंग। देन बेल फिक्स टेन्योर इंजीनियर, अभी जैसे एग्जाम हुआ है तो इसका इंटरव्यू अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू का, देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर एमएसपी, ठीक है। एंड आईपीबी एमआईटी ऑब्वियसली असिस्टेंट मैनेजर आईटी सीबीटी प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो हर एक का इधर पैकेज लिखा है एंड यू कैन ज्वाइन एमएसपी फॉर कंप्यूटर साइंस। ऑल द लिंक्स यू विल गेट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अवर फ्री कंसेप्ट पीडीएफ इनिशिएटिव। तो जो एसबीआई एसओ के टाइम मैंने फ्री कंसेप्ट पीडीएफ आपको दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से टेक्निकल पार्ट में मिले, ठीक है। तो क्विकली अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज योर कंप्लीट दिस 35 प्लस कंसेप्ट, ठीक है। ऑलरेडी थोड़े पीडीएफ 35 पीडीएफ अप्रोक्सीमेटली मैं दिए हैं, थोड़े और मैं ऐड करूंगा। तो जैसे ऐड करूंगा मैं शॉर्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगा कि पीडीएफ आ गया है, तो आप रेफर करो, ठीक है, ताकि आपका मिस ना हो कुछ। Almost these 35 concepts which are very critical for your IPB exam contains 1000 plus practice questions. तो कंसेप्ट पढ़ना है, सपोज आई रीड कंसेप्ट 1, ठीक है। बाद में फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे 50, 20, 100 वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इन वन गो, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ओके आंसर इज ए, सेकंड क्वेश्चन आंसर इज बी, और फिर उसका एनालिसिस करो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट क्विकली यू कैन प्रिपेयर ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है इसमें अपना मॉक टेस्ट पैक जो है, मॉक टेस्ट मॉडल जो है वो इंटीग्रेट करना है। थर्ड, कंप्यूटर साइंस का ई बुक जो है जो एमएसपी में आपको मिलता है, या अगर आपने मॉक टेस्ट पैक लिया है तो सेपरेटली भी आप ई बुक ले सकते हो, ठीक है। कंसेशन आपको मिलेगा उधर, जैसे बैनर पे लिखा ही है। तो जो मॉक टेस्ट पैक लेंगे उनको कंसेशन है, क्योंकि अगर आप कंबाइन करोगे सब चीज़ों को तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग योर सक्सेस, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड ठीक है, दैट्स इट। इतना भी कर लिया तो भी टेक्निकल में आपका अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो हाउ टू एक्सेस दिस फ्री कंसेप्ट पीडीएफ, लेट मी टेल यू क्विकली। तो डाउनलोड द एप्लीकेशन, द लिंक यू विल गेट इन द कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उधर आप जाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो एंड हियर यू कैन सी द बैनर ऑफ आईपीएबी, ओके, ऑलरेडी इट इज रियन, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट उस पर क्लिक करना है आपको और हियर यू कैन ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट पैक फॉर आईपीएबी, ठीक है। ऑलरेडी ऑन बैनर इट इज रिटर्न कि कंसेशन आपको मिलेगा। तो ये जो ई बुक है ये अगर आप कंबाइन करते हो, ओके, तो यू विल गेट कंसेशन। नाउ फॉर दैट जस्ट आपको अगर लेना है तो एक तो मेल करो, तो मुझे मैसेज करो, देन अवर टीम विल कनेक्ट विथ यू, ठीक है।
देन सेकंड पार्ट इज दैट एमएसपी इज देयर ऑफ कंप्यूटर साइंस, सो यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट टू टारगेट मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स। और बाकी जो भी आपके आईबीबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, और वॉट एवर यू फील कि आपका इंग्लिश कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है, यू फील डिफिकल्टी इन एप्टीट्यूड, ओके, देन ई बुक्स आर देयर, आई अटैच विद दिस कोर्स, ठीक है। सो ये सेपरेटली आप सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक दिस वॉट एवर विल बी फॉर यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। के बाद आपको क्लिक करना है आईपीबी के आईटी पैक में, ठीक है। देन हियर यू टू गो टू कंटेंट, और फिर कंटेंट में जाने के बाद इधर आपका कंप्यूटर साइंस लिखा है, उधर 35 फाइल्स ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं अपडेट करूंगा और थोड़े 5-6 फाइल अपडेट करूंगा विच इज क्रिटिकल फॉर योर आईपीबी। एंड हियर यू कैन सी ऑल दिस फाइल्स आर देयर, ओके, जस्ट स्टडी प्रॉपरली। सपोज आई एम ओपनिंग कंसेप्ट 1 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का, ठीक है। तो जो मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कंसेप्ट मैंने दिए हैं। तो 35 ये जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा थ्योरी है, पहले थ्योरी रीड करो एंड देन 1 बाय 1 आप क्वेश्चन इधर सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी मैं नीचे नहीं जा रहा है, तो आपको आंसर दिखेंगे अभी। तो नीचे ऑल द आंसर्स आर गिवन, ओके, लाइक फॉर फर्स्ट व्हाट इज द आंसर, सेकंड व्हाट इज द आंसर। तो पहले 1 गो में पूरे ये सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर्स प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना है आपको फॉर टेक्निकल पार्ट। सो आई होप यू विल प्रॉपरली यूटिलाइज द फ्री कंसेप्ट पीडीएफ इनिशिएटिव फॉर यू गाइड्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ our strategy for non technical part first and then we will move to technical, ठीक है। अभी सी नॉन टेक का जो स्ट्रैटेजी है वो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है जैसे मैं कहूंगा, बट आपको ट्राई करना है कि ऐसे ही हो, ठीक है। देयर इज डिफरेंस कि ऐसे ही होना चाहिए एंड आई विल ट्राई कि ऐसे होना मतलब हो, राइट। सो मेन थिंग इज दैट प्रॉपरली आप पहले समझो, जस्ट अंडरस्टूड द प्रॉपरली स्ट्रैटेजी प्रॉपरली एंड देन ट्राई दिस थिंग इन अवर मॉक टेस्ट पैक। तो जो मॉक टेस्ट पैक अपना मॉडल है जो सुपर सक्सेसफुल रहा एट द टाइम ऑफ एसबीआई एसओ, जिन्होंने एसबीआई एसओ दिया है एग्जाम उनको पता ही है, तो वो इसी बेसिस पे बना है, इसी स्ट्रैटेजी पे बना है, ठीक है। ताकि ये जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ वो आप उधर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो एंड ऑब्वियसली यू आर इंप्लीमेंटिंग इन मॉक टेस्ट पैक, दैट्स मीन यू विल इंप्लीमेंट इन एग्जाम हॉल ऑल्सो, ठीक है। तो एक्चुअली आईपीबी में भी आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर स्ट्रैटेजी विद कॉन्ट। फर्स्ट कॉन्ट का हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉपरली इस टेबल को समझो बिकॉज टू गेट सिलेक्शन फॉर दिस 16.8 लाख सीटीसी जॉब, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हाट यू नीड टू स्टडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर, ओके, वैरायटी ऑफ डेटा डीआईएस आर देयर, लाइन बार, टेबल पाई, कैसलेट इज देयर, मिसलेनियस वर्ड, ओके। अभी मिसलेनियस वर्ड में क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी फॉर योर आईबीबीबी एग्जाम, ठीक है। अंडर मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो परसेंटेज रेशियो, एवरेज, एजेस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोर्ड, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट और डिस्काउंट, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, 2D 3D, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो चैप्टर्स है, दिस चैप्टर्स यू टू स्टडी अंडर योर मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप सिलेबस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर व्हाट टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी नाउ अगर इस तरीके से पेपर आता है तो आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैंने दिया है वैसा ही आएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऐसे आपको ट्राई करना है, पेपर थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें दिखेगा अपने को इन एक्चुअल पेपर, ठीक है। बिकॉज करंटली आईबीपीएस इज डूइंग लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन देयर पेपर, स्पेशली इन नॉन टेक्निकल पार्ट, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है आजकल। तो ऑल दिस वेरिएशंस आई ऑलरेडी कवर्ड इन योर मॉक टेस्ट पैक, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर मॉक टेस्ट पैक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। So for example, now we are assuming कि 5 questions you will get from quadratic equation, 5 questions you will get from series, 15 questions you will get either from DI और कैसलेट और कॉम्बिनेशन। मतलब सपोज 10 मैंने DI के दे दिए, 5 कैसलेट का दे दिया, या 5 DI के दे दिए, 10 कैसलेट का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। 10 questions you will get from miscellaneous word problem, we are assuming, and 5 questions from simplification approximation, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा 40 क्वेश्चन का डन हो गया है चीज, राइट। नाउ अगर इस तरीके से आए पेपर तो आपको किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, लेट्स डिस्कस दैट। सो सी इफ यू विल गेट 5 क्वेश्चन ऑफ quadratic equation, then compulsory I want that 5 should get corrected, that in that 5 you should get 100% accuracy. इस लेवल तक you to prepare. Yes, possible, right? quadratic equation में मार्क्स लाना पॉसिबल है ऑब्वियसली, ठीक है। पहले ही मेंस खुद को ही समझाओ, क्योंकि इधर ही डाउट में रहोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं होने वाला, ठीक है। सेकेंड, इफ यू विल गेट नंबर सीरीज क्वेश्चन सपोज 5, तो आउट ऑफ 5 आई एम अज्यूमिंग 3 to 4 आप कर सकते हो, ओके। नाउ बेसिकली व्हाट हैपन दैट, ठीक है, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, ओके, ऑब्वियसली देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट स्टिल प्रेशर विल बी देयर फॉर श्योर, सम प्रेशर इज देयर, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा।
तो दैट्स वाई आई एम अज्यूमिंग कि एक दो क्वेश्चन के लॉजिक आपको क्विकली ग्रैब नहीं करेंगे, क्विकली कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड जो भी कंटिन्यूसली अपने टेलीग्राम पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था संडे लाइव में भी कि आईपीवी के लिए टेलीग्राम पीडीएफ कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहो, कभी भी एग्जाम डेट आपका आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हुआ है, तो जो भी कंटिन्यूसली टेलीग्राम पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, यस ग्रेट, आपको कोई बीट नहीं कर सकता अभी, ठीक है। और जिनको पता ही नहीं है टेलीग्राम पीडीएफ क्या है, तो मैं अभी दिखाऊंगा। जस्ट लेट मी डिस्कस दिस टाइमिंग टारगेट स्ट्रेटेजी फॉर यू गाइस फर्स्ट, ठीक है। और अभी कैसे कवर अप करना है चीजें 15 दिन में, वो भी आपको बताऊंगा, ओके। सो 3 to 4 क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग, इधर आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है सेफ साइड के लिए 3 to 4 आई एम अज्यूमिंग। अगर डीआई और कैसलेट दोनों का कंबाइन और एक ही 15 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है। डेली यू आर गेटिंग 1 डीआई इन टेलीग्राम पीडीएफ। सो अगर रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज टेलीग्राम पीडीएफ से लेवल हमेशा नीचे रहेगा, दैट आई टेक केयर, ओके। एंड दोज हु अपीयर फॉर एसबीआई एसओ एंड वैरायटी ऑफ आईबीपीएस एग्जाम, उनको पता है, ठीक है, कि लेवल जो है हमेशा कम ही होता है एक्चुअल में आईबीपीएस का। आईबीपीएस उस लेवल तक नहीं जा सकता जिस लेवल तक अपने टेलीग्राम पीडीएफ है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आउट ऑफ 15 10 तो आपके कंपलसरी बनेंगे, बनने ही चाहिए। मतलब इफ यू फॉलो टेलीग्राम पीडीएफ, इफ योर कंसेप्ट इज देयर, इफ यू आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, होगा पॉसिबल। Out of miscellaneous were 10 question, 6 to 7 questions suppose you will do, okay, 3 to 4 question you will not do, suppose reason may be anything, time का कम होना, और some question का पता ही नहीं होना, ठीक है। और in some you are facing कि okay it is very different question that you didn't practice, fine, completely no problem in that, ठीक है। simplification approximation out of 5 compulsory 5 मुझे चाहिए with 100% accuracy, ओके। लेस देन 5 आई विल नॉट एक्सेप्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। उस लेवल पे प्रिपेयर करना है। वैरायटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस आई एम ऑलरेडी गिविंग इन टेलीग्राम पीडीएफ, ओके। एंड विद टेलीग्राम पीडीएफ इफ यू आर कंबाइनिंग मॉक टेस्ट पैक, देन डेफिनेटली 5 में से 5 तो आएंगे ही, 100% गारंटी, ठीक है। तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस हियर यू कैन सी मिनिमम इजीली यू कैन अटेम्प्ट 29 एंड मैक्स यू कैन अटेम्प्ट 31। इससे ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। 31 से ऊपर अपने को जाना ही नहीं है, बिकॉज जो अपना कट ऑफ है उसके लिए ये रेंज इनफ है, ठीक है। सो एप्टी के लिए टारगेट जो है अपना सेट होता है, दैट इज योर 29 to 31। इससे अगर आप ऊपर गए सो सुपर, मतलब डेंजर प्रिपरेशन आपका हुआ है कॉन्ट का, ओके। इससे अगर ऊपर गए तो आउट ऑफ 40 इफ यू गेट 31 अबव, देन डेफिनेटली यू आर ग्रेट एट कॉन्ट, ठीक है। बट मेन क्या करना है, 29 से नीचे नहीं होना चाहिए। आप इस रेंज में रहो मुझे चलेगा, 31 से ऊपर रहो भी चलेगा, 29 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफ यू विल गेट लेस देन 29, देन probability to get call for the interview will become less। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेवल तक अपने को प्रिपेयर करना है, तो ये आपके दिमाग में एक रफली नंबर होना चाहिए कि किसमें से कितने मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाद में अभी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आईबीपीएस, दैट इज योर सेक्शनल टाइमिंग। जो जिसने सेक्शनल टाइमिंग को मास्टर किया, डेफिनेटली उसका कॉल इंटरव्यू का आ गया, ये आप समझ लो, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू सेक्शनल कट ऑफ और सेक्शनल टाइमिंग, बेसिकली आपको समझना है कि ये जो पूरा टाइम है आपका, लाइक 35 मिनट्स, ये हम देखो ब्रेक करने हैं अभी, ठीक है। अब ऐसे एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में ऐसे ही टाइम ही आपको देना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। बट इन योर माइंड, हाँ, ये अगर आप मतलब ध्यान रखोगे इसका, तो किधर ना किधर रहेगा और माइंड आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ अरे क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज का 3 मिनट होने को आया है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, चलो आगे चलो, ठीक है। तो माइंड अपने आप एक्शन लेता है जब उसमें हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। एंड व्हाट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर योर आईपीएबी फॉर 16.8 लाख सीटीसी, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दैट इज योर टाइमिंग टारगेट टेस्ट, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड, टू अटेम्प्ट दिस 5 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम 3 मिनट्स आपको लेना है, ठीक है। 3 मिनट्स में 5 क्वेश्चन आराम से होने चाहिए, कंपल्सरी होने चाहिए, ठीक है। इस लेवल तक अपने को प्रिपेयर करना है आपको 15 दिन में। अभी मैं बोल रहा हूँ, मे बी नाउ फॉर करंटली आपका स्टेज होगा कि आपको 5 मिनट लग रहे होंगे 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे 5 से 4 मिनट जाओ, और 4 से फिर 3 मिनट जाओ। ये कैसे होता है, विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, विथ रिविजन एंड विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यही वे है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नथिंग बिग रॉकेट साइंस हियर। ये 3 चीजें आपको अच्छे से करनी है, डेफिनेटली ये टारगेट आपको आएगा, ठीक है। टू अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज 3 मिनट्स। नाउ ये 3 मिनट्स मैंने बहुत मैक्स लिया है। जो पब्लिक मतलब नंबर सीरीज में सुपर्ब है, ओके, 1-1, 2-2 सेकंड में पब्लिक को लॉजिक समझता है। मतलब क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टली दिमाग क्लिक करता है, अरे ये लॉजिक है, क्विकली अप्लाई करते हैं, विद इन 20-30 सेकेंड्स दे गेट द आंसर फॉर 1 क्वेश्चन। तो ये लेवल है पब्लिक का ऑलरेडी, ठीक है। इस लेवल तक उन्होंने खुद को पहुंचाया है, दे रीच दिस हाइट्स, व्हाई एंड थ्रू व्हाट, थ्रू प्रैक्टिस।
ठीक है। तो लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू इन टेलीग्राम पीडीएफ, कंपलसरी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। डीआई में भी और कैसल में भी सेम, मैंने 15 मिनट दिया है, मैक्सिमम दिया है इधर, ठीक है, 15 मिनट इज मैक्सिमम। सो 15 मिनट में क्या है, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 10 हो जाएंगे आराम से आउट ऑफ 15, यस पॉसिबल। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा दिया है मैंने, बट स्टिल यूज करो, ओके। मिससेलेनियस वर्ड के लिए 10 मिनट मैंने दिया है 6 to 7 क्वेश्चन के लिए, ये भी ज्यादा है, ठीक है, बट कंफर्टेबल, आपको दिख रहा होगा कंफर्टेबल है सब चीजें। एक्चुअली 35 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर योर कॉन्ट पार्ट फॉर दिस 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 मिनट्स में आराम से 6-7 अपने को हो जाते हैं। आउट ऑफ 10 नहीं करना है, वो बाद में करना है, डोंट नीड टू वरी, ठीक है। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में देखिए 4 मिनट्स आई हैव गिवन फॉर 5 क्वेश्चंस, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स में भी आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, बट स्टिल आई गिवन यू 4 मिनट्स। सो लाइक दैट इफ यू एड अप देन यू विल गेट दिस 35 मिनट्स, ठीक है। मुझे लगता है 1 मिनट थोड़ा कम ज्यादा होगा, ठीक है, देख करो इधर ही 21, 10, 31 एंड 4, 35 परफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब यू कैन सी कि कंफर्टेबली ऑल्सो अगर ये आप फॉलो करते हो तो आराम से 29 to 31 विथ 100% एक्यूरेसी यू विल गेट, ठीक है। बाकी जो आखिर का 1 मिनट बचेगा ना, 1-2 मिनट, तो जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, लाइक सपोज मेरा 31 अटेम्प्ट हो गया है, 9 क्वेश्चन बाकी है ना 40 में से, तो ये भी मार्क कर लो, बिकॉज निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दैट ये जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा, ये सब चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है इन योर मॉक टेस्ट पैक मॉडल, ओके। अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आई होप कि एप्टी का जो सीन है वो क्लियर है। नाउ वी विल आस्क मी व्हाट इज द सेक्शनल कट ऑफ फॉर एप्टीट्यूड। वी हैव सेक्शनल कट ऑफ फॉर एप्टी। तो आउट ऑफ 40 मार्क्स, ओके, प्रॉपरली ध्यान से सुनो, आउट ऑफ 40 मार्क्स द सेक्शनल कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट, अगेन डिपेंड ऑन वराइट लेवल ऑफ पेपर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पेपर दे रहे हैं, कितना पब्लिक का स्कोर हो रहा है, बहुत सारे वराइटी ऑफ फैक्टर पे डिपेंड है। वी विल कीप एवरीथिंग असाइड, द सेफ रेंज विल बी 8 to 10, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया है कि कॉलिंग कितना है, उसके हिसाब से तो ये आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आवर टारगेट इज टू गेट 20 out of 31, ओके। ये अपना नहीं है टारगेट 8 to 10 मार्क्स, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली ईच सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज to get interview call for IPB, ठीक है। but still 8 to 10 will be range for 40. so अगर आपके below 8 आते हैं तो डायरेक्टली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पूरे प्रोसेस से, ठीक है। तो obviously this is not kind of our game, because our target is to get maximum score in this 40, ठीक है, to get interview call. okay, so this is all about your FT part. Now we will move to second section, and that second section is what, your reasoning, ठीक है। तो रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है वो देख लो एक बार। तो इनइक्वालिटी, कोएंट डिकोडिंग, डिरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, देन कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये सब रहता है, ठीक है। पैसेज भी देते हैं कभी कभी टू एनालाइज योर क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर पैसेज। इनपुट आउटपुट और रैंकिंग टेस्ट आ सकता है, मिससेलेनियस पजल, एनी टाइप ऑफ पजल, ओके, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, देन फ्लोर एंड ब्लॉक्स पजल, देन अरेंजमेंट, सिटिंग, सर्कुलर, ठीक है, उसमें भी ट्रायंगल है, देन रेक्टेंगल है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेबल है, ठीक है, वो सब टेबल डाले हैं। सिलॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट थिंग इज योर डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। सो दिस मच चैप्टर्स यू टू स्टडी फॉर योर एग्जाम नाउ फॉर IPB इन दिस 15 days, राइट। ऑलरेडी टेलीग्राम PDF में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर डेली सॉल्विंग, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट, ठीक है। सो नाउ सी, अगर इस तरीके से पेपर आता है, जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि जो रेड है, ओके, जस्ट प्रॉपरली केयरफुली एनालाइज द टेबल, द रेड थिंग आर कंपल्सरी इन योर एग्जाम, मतलब वो कंफर्म आएगा, 99.9% आएगा। ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ 1%। अभी SBI का जैसे एग्जाम हुआ, जिन्होंने दिया, तो मैंने क्या बोला था कि 99% आपका पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आएगा, ठीक है, एंड 1% चांस है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा और मॉडरेट आएगा। और IBPS ने मेरी सुन ली, ये जो 1% है इसको ही फोकस किया और पेपर जो है मॉडरेट आ गया था फॉर नॉन टेक पार्ट। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टेक्निकल, टेक्निकल का भाई इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। बट ये जो सिनेरियो है मैंने कंसिडर किया था मॉक टेस्ट पैक में, पब्लिक ने मॉक टेस्ट पैक फॉलो किया अच्छे से और रिजल्ट आया, उनको कॉल आया इंटरव्यू का। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हमेशा कंसिडर बोथ दी सिनेरियोज, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। IBPS का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ पैटर्न, वैरायटी ऑफ I can say format of questions they are giving in exam to check your thinking level or to check your aptitude part, ठीक है। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग दैट इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, देन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन, मिससेलेनियस पजल के एक पजल 5 क्वेश्चन, एक पजल 5 क्वेश्चन, अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है, सिलॉक्स
5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आउट ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन एंड एनालिटिकल पार्ट, किस पे से भी दे विल गिव यू क्वेश्चंस, ठीक है। सपोज नाउ ओनली वी हैव रूम फॉर 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको एनालिटिकल पे दे सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का 1-2 क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्शन का 1-2 क्वेश्चन दे दिया, ब्लड रिलेशन का 1-2 क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर एनालिटिकल 1 दे दिया, डायरेक्शन 2 दे दिए, ब्लड रिलेशन 1 दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग 1 दे दिया। मतलब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। सो मेन थिंग इज दैट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्रिटिकल चैप्टर से आपके ये है रेड वाले, ये तो कंपल्सरी आपको करना ही है, ठीक है। और फिर अगर टाइम बचेगा देन यू कैन मूव टू दिस चैप्टर्स, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, अगर इस तरीके से भी अभी पेपर आता है तो व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट, कितना आपका एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी कॉन्ट का आपने टेबल देख लिया तो आपको आइडिया आ गया है अभी कैसे आप करना है। तो लेट्स क्विकली अभी देखते हैं चीजें, ठीक है। वी विल नॉट वेस्ट दैट मच टाइम नाउ। तो अगर 5 क्वेश्चंस वी विल गेट फ्रॉम इनइक्वालिटी, देन कंपल्सरी आई वांट दैट यू शुड गेट 5 अटेम्प्ट और 500% एक्यूरेट आंसर्स आने ही चाहिए, आते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकली होता है वही मैं आपको दिखाता हूं, तो दैट्स वाई इट इज पॉसिबल, दैट्स वाई इट इज रिटन इन टेबल, ओके। कोई भी चीज इसमें से अनप्रैक्टिकल, इनप्रैक्टिकल नहीं है, एवरीथिंग इज डूएबल, ठीक है। देन आउट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग 1-2 क्वेश्चन, यस यू कैन डू 1-2 क्वेश्चन इजीली, नो प्रॉब्लम इन दैट। डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रेशो हो गया, आराम से आते हैं, ठीक है। सपोज नाउ एनालिटिकल पार्ट के आपके 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। एनालिटिकल पार्ट के अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो आई एम अज्यूमिंग कि 2 to 3 क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी 2 का सपोज लॉजिक नहीं मिलेगा या वॉट एवर रीजन, ठीक है। तो 2 to 3 आउट ऑफ 5 होने ही चाहिए मुझे, ठीक है। देन इनपुट आउटपुट 5 आउट ऑफ 5 होता है, प्रॉब्लम नहीं है। पजल में से मैंने पकड़ा है 2 to 3 आंसर यू विल गेट आउट ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि पजल में मैक्सिमम टाइम अपना पहले तो लॉजिक डिकोड करने में जाता है, फिर लॉजिक डिकोड करने के बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी आउट ऑफ 5 ऑल 5 क्वेश्चंस आर इजी, बिकॉज एक बार आपका लॉजिक पकड़ में आ गया देन आराम से यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ओके। बट सम टाइम व्हाट हैपेंड कि कुछ क्वेश्चन में भी ट्रिकियर कर लेते हैं, वो लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो इसलिए आउट ऑफ 5 यू मे थिंक कि ये 2 क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल है, दैट्स वाई सेफ साइड आई एम अज्यूमिंग 2 to 3 क्वेश्चन यू विल गेट। सेम थिंग फॉर फ्लोर एंड बॉक्स, ओके। अरेंजमेंट तो मतलब 5 में से 5 मुझे चाहिए, पॉसिबल है आपको, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इजी रहते हैं अरेंज में हमेशा, चाहे सर्कुलर हो चाहे रो हो, हमेशा क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली टेलीग्राम पीडीएफ इतने डेली आप पजल सॉल्व करते हो, आई होप, तो मतलब पजल में तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे इस लेवल पे चाहिए, इफ यू आर सॉल्विंग डेली टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी, ठीक है। एवरी इनिशिएटिव अवर डेली टेलीग्राम पीडीएफ कंसेप्ट पीडीएफ इज फ्री फॉर यू गाइस, तो आई वांट कि आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करो, फ्री है, ओके, इसलिए छोड़ो मत, बिकॉज ये फ्री जो चीज़ें हैं वही आपको 16.8 लाख सीटीसी के तरफ लेके जाएंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट सिलॉक्स में भी आउट ऑफ 5 समटाइम्स हैपन कि 2-3 क्वेश्चन क्रिटिकली फ्रेम करते हैं वो जानबूझ के आईबीपीएस टू टीज यू गाइस, ठीक है। सो 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 आराम से बनेंगे, ओके। 2 क्वेश्चन तो इजी रहेंगे आउट ऑफ 5, एंड डेटा सफिशिएंसी में भी आउट ऑफ 5 आई एम अज्यूमिंग 2 to 3 क्वेश्चन, बिकॉज सपोज टाइम कम पड़ गया या वैरायटी ऑफ रीजंस विल बी देयर, आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, या इफ यू आर नॉट गेटिंग द लॉजिक, ओके, यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे, राइट। So here you can see after calculating all these things that minimum out of 40, 25 we can make and maximum up to 30 we can go, ठीक है। मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 we can go आराम से इन रीजनिंग, ठीक है। इससे ऊपर जाना ही नहीं अपने को, तो जो रेंज रहेगा, जो टारगेट रेंज रहेगा अपना, वो रहेगा 25 to 30। सो इस लेवल तक अपने को अभी लेके आना है, ठीक है, ताकि आप इस रेंज में रहो। 30 से ऊपर रहोगे, येस आई वांट दिस थिंग फ्रॉम यू गाइस, बट अगर इस रेंज में भी हो तो भी चलेगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस इज योर सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग इसको है कितना, 35 मिनट से। तो 35 मिनट्स अभी कैसे ब्रेक होगा, अगेन आई विल रिपीट, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सेम आप फॉलो करो, बट अप्रोक्सीमेटली माइंड में जो है ये आइडिया रहना चाहिए, सो दैट योर माइंड विल टेक एक्शन इन एग्जाम हॉल, ओके। और इसका प्रैक्टिस आप किधर करोगे, अपने मॉक टेस्ट पैक में जो इसी बेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इनइक्वालिटी। टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी 3 मिनट्स में हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये पकड़ा है मैंने, पब्लिक 2 मिनट में भी कर लेता है, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, फॉर यू गाइज आई हैव टेकन 3 मिनट्स, ओके। फॉर कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चंस 1 to 2 क्वेश्चन 2 मिनट्स, ओके, ये मैंने ज़्यादा ही रखा है ऑब्वियसली, ठीक है। एनालिटिकल के लिए भी मैंने 5 मिनट आपको दिया है टू अटेम्प्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, 5 मिनट, ओके, बहुत ज़्यादा है। देन इनपुट आउटपुट एंड रैंकिंग टेस्ट, अगर इसमें से कुछ भी आया तो 5 मिनट्स आई हैव टेकन फॉर 5 क्वेश्चन, अगेन ज़्यादा पकड़ा है मैंने, ठीक है।
मिससेलेनियस पजल में भी मैंने 5 मिनट पकड़ा है। सपोज 2 मिनट आपको लॉजिक ढूंढने में लग गए या लॉजिक फ्रेम करने के लिए लग गए, ठीक है। देन द नेक्स्ट 2 minutes इज इनफ टू अटेम्प्ट ऑल 2-3 क्वेश्चंस, और ऑब्वियसली ऑल 5 क्वेश्चन आल्सो यू कैन अटेम्प्ट इन नेक्स्ट 2 minutes, ठीक है। फिर भी 5 मिनट पकड़ लो। 4 मिनट मैंने आपका फ्लोर एंड बॉक्स से रखा है, 2 मिनट लॉजिक फाइंड करने के लिए, 2 मिनट आंसर करने के लिए, ओके। और इधर तो मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अज्यूम किए हैं, राइट। देन 4 मिनट मैंने रखा है अरेंजमेंट के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर रो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन 4 minutes अगेन इट इज पॉसिबल टू आंसर 5 क्वेश्चन। लॉजिक के लिए 2 मिनट सपोज 5 क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सिलॉक्स 5 minutes रखा है फॉर 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, आराम से हो सकता है। एंड लास्ट थिंग 3 minutes आई हैव केम फॉर 2-3 क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। सो लाइक दैट आई डिस्ट्रीब्यूट योर 35 minutes। तो इस तरीके से अभी आपको ट्राई करना है कि आप इस लेवल तक पहुंचो इन योर मॉक टेस्ट पैक मॉडल, ठीक है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट फॉर रीजनिंग पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज योर इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है? सबसे पहले ग्रामर आ गया, पैराजंबल अरेंजमेंट, कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड क्लोज टेस्ट, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस योर ग्रामर इज कंपलसरी, पैराजंबल अरेंजमेंट इज कंपलसरी, कॉम्प्रहेंशन इज सुपर कंपलसरी एंड क्लोज टेस्ट इज आल्सो कंपलसरी, ठीक है। तो ये 4 तो आएंगे ही आएंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम जो है वो ऑप्शनल है, अगर दिया है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो दे व्हाट दे विल डू, दे कंबाइन दिस थिंग इन कॉम्प्रहेंशन पार्ट, ओके, और दे कंबाइन दिस थिंग इन क्लोज टेस्ट पार्ट, और दे कंबाइन दिस थिंग इन ग्रामर पार्ट, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यही जो वैरायटी ऑफ आपके क्वेश्चन का पैटर्न है, ये मैंने दिया है आपको मॉक टेस्ट पैक में। तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि आईबीपीएस ने अगर वैरायटी ऑफ जो फॉर्मेट है वो इंप्लीमेंट किया तो कैसे पेपर हो सकता है। एवरी आइडिया यू विल गेट इन अवर मॉक टेस्ट पैक, ठीक है। बिकॉज अभी जो है पूरा का पूरा लेवल बदल गया है आईबीपीएस का। इन कॉम्प्रहेंशन यू विल नॉट गेट सिंपली द पैसेज, इन कॉम्प्रहेंशन they add your grammar part also, they add your synonym also, they add your sometime parajumble also। तो ये सब वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट पैक में, ठीक है, जिसके थ्रू अगर आप जाओगे डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट इन योर पेपर, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ मेनी क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट इन योर पेपर। सो 5 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर। नाउ ग्रामर मैंने सब रखा है, मैंने एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिलर, ठीक है, जितना भी पॉसिबल है ग्रामर में, स्पेसिफिकली finding the error, detecting the error, that is the important thing, sentence correction, sentence improvement also is there, ठीक है। 5 questions from parajumble or rearrangements, 5 question from comprehension, ठीक है, 5 question from close test। now इधर वो क्या कर सकते हैं, they will give you comprehension, 1 comprehension for 10 questions, ठीक है। सो ग्रामर तो कंपल्सरी रहेगा, ग्रामर बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ग्रामर तो मतलब विदाउट ग्रामर पेपर आपका होगा नहीं, पैराजंबल भी होना है, ओके। इंस्टेड ऑफ क्लोज टेस्ट दे विल गिव 1 पैराग्राफ फॉर 10 क्वेश्चंस, लाइक दैट आल्सो दे विल गिव, ठीक है। और उसमें सब ऐड कर देंगे, सब चीज़ें कर देंगे। तो ऐसे भी पैराग्राफ मैंने रखे हैं ताकि आप यूज टू हो जाओ इस तरह के फॉर्मेट के लिए भी, ठीक है, ओके। सो अगर आपका ऐसा पेपर आता है देन यू आर अटेम्प्ट व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट। सो इन ग्रामर कंपल्सरी 3 to 5 क्वेश्चन यू कैन मेक, ठीक है। मिनिमम 3 साइड में रखा है, 2 क्वेश्चन सपोज आपसे नहीं बने, नहीं समझ रहा है क्या है क्या करना है वगैरह, फाइन, कंप्लीटली फाइन। पैराजंबल रीअरेंजमेंट में 5 के 5 आपको मार्क्स मिलते हैं, ओके, और वो होना ही चाहिए। टेलीग्राम पीडीएफ, अगेन आई विल कम टू टेलीग्राम पीडीएफ, इफ यू आर सॉल्विंग फॉर डेली डेफिनेटली आउट ऑफ 5 यू विल गेट 5, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन के मैंने फिर भी सेफ साइड आई एम अज्यूमिंग कि 2 to 3 क्वेश्चन पकड़ लो, चलो, ठीक है। बट अगेन आउट ऑफ 5 यू कैन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी पैसेज का जो मीनिंग वगैरह एक दो क्वेश्चन रहते हैं जिधर नहीं समझता अपने को उस पर्टिकुलर टाइम में, बाद में आराम से होगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिधर आपको सिर्फ 15 मिनट मिलने वाला है उसमें नहीं समझता, तो दैट्स वाई सेफ साइड 2 to 3 क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग। क्लोज टेस्ट में भी आई एम अज्यूमिंग 3 to 4 क्वेश्चन, और सिनोनिम एंटोनिम ऑब्वियसली या अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स दे विल गिव यू सम वर्ड्स एंड वो आपको फाइंड आउट करना है मीनिंग उसका, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली अगर आप इंग्लिश पढ़ाई करते हो, देन पॉसिबल फॉर यू, मे बी यू कैन अटेम्प्ट 1 or 2 out of 2, बट ठीक है, उसको बाद में रख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम तो है आउट ऑफ 20 वी कैन अटेम्प्ट 13 मैक्स, ओके, एंड मैक्सिमम 17। तो जो रेंज रहेगा इंग्लिश के लिए वो रहेगा 13 to 17 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें ही आपको जो है ट्राई करना है, 17 से अगर ऊपर गया जो सुपर डिफिकल्ट है,
बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग मोर देन 17, बिकॉज पब्लिक आउट ऑफ 20 या 20 मार्क्स भी लाती है, ऐसे पब्लिक है. ओके, सो इट इज नॉट लाइक एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है, सब डुएबल है. जस्ट अगेन आई विल कम टू योर कंसेप्ट क्लैरिटी, देन योर रिविजन एंड देन योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो CCRP ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर मास्टर कर लिया है तो ऑब्वियसली 70 अबव भी आपके आएंगे. ठीक है, बट ट्राई करना है 13 से नीचे मत जाओ, बिकॉज 13 से अगर नीचे गए इंटरव्यू कॉल दूर होता जाएगा. जितना नीचे जाओगे उतना इंटरव्यू कॉल दूर होता जाएगा. ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट विल बी योर टाइमिंग टारगेट, लेट्स डिस्कस क्विकली. सो सी 2 मिनट में आराम से 3 to 5 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ऑफ ग्रामर. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका. अगर आपके ग्रामर के रूल्स प्रॉपरली आपको आते हैं, प्रैक्टिस अच्छा किया है, यू विल गेट इट. ठीक है, 3 मिनट में पैराजम्बल और रीअरेंजमेंट. देन 5 मिनट दिया है मैंने कॉम्प्रहेंशन के 2 to 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. अगेन ज़्यादा टाइम दिया है. ठीक है, लेस देन 1 मिनट सिनोनिम एंटोनिम. ओके, उसमें क्या है, वर्ड आता है, दिखा है, आ रहा है, अटेम्प्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ो, उसमें कुछ अलग करना नहीं है. ठीक है, एंड 5 मिनट जो है मैंने दिए हैं क्लोज टेस्ट 3 to 4 क्वेश्चन के लिए. ठीक है, अगर सपोज एक कॉम्प्रेशन आपको पैराग्राफ आ गया तो 10 मिनट में आपके आराम से 5 to 7 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम पैराग्राफ. ठीक है, सो लाइक दैट आई हैव डिवाइडेड यूर 15 मिनट्स. तो हियर यू कैन सी 5, 5, 10 एंड 5, 15. ठीक है, ये तो आएगा नहीं, आया तो भी मतलब लेस देन 1 मिनट इट विल टेक, राइट. सो नाउ दिस थिंग यू टू इम्प्लीमेंट इन योर मॉक टेस्ट पैक मॉडल. तो इसी हिसाब से आपका मॉक टेस्ट पैक मॉडल बना हुआ है, ऐसे ही आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है. Okay, so this is all about your 100 marks or non-technical part. Now in the next part, that is part 2, we will discuss about your technical part, then about your mock test pack, strategy क्या होना चाहिए, कैसे इस मॉडल को आपको फॉलो करना है. और जिधर मैंने लिखा है इधर, ओके, 20-30% जो है आपका स्कोर बढ़ेगा आफ्टर फॉलोइंग मॉक टेस्ट पैक. वो कैसे बढ़ेगा, व्हाट आर थिंग्स आर देयर, दैट थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. पार्ट 2 यू विल गेट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, जो लिंक है कमेंट बॉक्स में, उधर क्लिक करके आप पार्ट 2 देख सकते हो. थोड़ा ब्रेक लो एंड देन आफ्टर 15 to 30 मिनट्स यू कैन स्टार्ट विद पार्ट 2. ऑल द बेस्ट.